अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोग अपनी ड्यूटी से पहले ही काम छोड़ देते हैं, उनके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अब उनकी सैलरी जो है वो काटी जाएगी। बड़ी खबर है, एयरपोर्ट के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, और भी हम यहाँ पे बड़ी खबरों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो भी लोग जितने भी लोग ड्यूटी से पहले 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या फिर आधी ड्यूटी करके छोड़ देते हैं और उसके बाद में जो है वो अपना वापसी कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी काम काज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अब जो है आपकी सैलरी कटने वाली है। क्योंकि एक बड़ा बयान दिया गया है कि जो लोग पहले ड्यूटी छोड़ते हैं, अब महीने के महीने उनकी सैलरी जो है वो काटी जाएगी, जितनी पहले वो ड्यूटी छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी जगह पे काम काज करते हैं, ख़ास करके इन लोगों के लिए बताया गया है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो कट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जाना है तो बिना बताए नहीं जाना है, आपको बताना है और रीज़न बताना होगा क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें करनी होंगी। आपको जो छूट है वो सिर्फ 5 मिनट की मिलेगी। मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो अगर 1 घंटे में ख़त्म होने वाली है तो सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म होने वाली है, तभी जो है 5 मिनट पहले जा सकते हैं। अगर 1 घंटे के बाद ख़त्म हो गया, आप 1 घंटा पहले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप जाएंगे भी तो आपकी 1 घंटे की सैलरी कट की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आ रही है जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है जानबूझ के गलतियाँ करते हैं। अब उस चीज़ की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे और उस चीज़ के जिम्मेदार वो खुद हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है कोई से भी वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद में आने के बाद में अपना इकामा लगवाते हैं, उसमें पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद में फिर अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। जिसके पास से इकामा लगवाया, जिस कफील का, जिस कंपनी का, वहाँ पे काम नहीं करते, अलग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया खुद से पैसे को डुबाना। अब कैसे हो गया, इस चीज़ को मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि अगर कोई भी बंदा इस तरीके से इकामा लगवा रहा है, अगर वो दूसरी जगह पकड़ा गया फिर भी वो इलीगल है, अगर इकामा नहीं है तो फिर तो है इलीगल। तो बेहतर यही है कि जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसी जगह का इकामा होना चाहिए। दूसरी जगह पे आप इकामा लगवा के दूसरी जगह काम करेंगे तो वहाँ पर आपका इकामा नहीं देखा जाएगा। फिर आपका सिर्फ इकामे पर यह देखा जाएगा कि इसी काम का इकामा है क्या और इसी जगह का है या नहीं। अगर आपने अपने कफिल से इकामा लगाया, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो आपका जानबूझ के पैसा आप डुबो रहे हैं। इससे बेहतर तो मैं आपको सलाह दूंगा इकामा न लगवाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि इलीगल तो फिर भी है और आप पैसा बचा लेंगे उधर का इकामे का, उधर जाकर आप पकड़ गए तो फिर भी आप इलीगल कैटेगरी में जाते हैं और फिर भी जाते हैं। तो आप जानबूझ के पैसे क्यों डुबो रहे हैं, ये बात बिल्कुल मुझे समझ में आ गई अच्छे तरीके से। आप इस चीज़ को गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे इकामा लगवाएं, वहीं पे काम करें और दूसरी जगह काम करने के लिए न भागें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कफिल का इकामा लगवाया और कहीं पे भी काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये मिनिस्ट्री ने साफ साफ क्लियर कर दिया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग अभी जलेब, खेतान, महबूला इन जगहों पर पकड़े जा रहे हैं। तो आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी घूमते फिरते हैं, तो अपने साथ में अपना इकामा, सिविल ID वगैरह ज़रूर रखें। ध्यान रखिएगा। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, तो बड़ी जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।